अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के चिनापुरा मथन में मुख्तसर झड़प, अस्करियत पसंद फरार। कुलगाम के मंजगाम इलाके में अस्करी हमला, 2 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। कुपवाड़ा के सिविल कोटे में आईडी को बना दिया गया नाकारा। श्रीनगर के बशमूल वादी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट। एलजी जम्मू कश्मीर का दिल्ली का दौरा, वजीर दाखिला अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कश्मीर की सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मुझे फिर एक बार घर पर कर दिया गया है नजरबंद, घर पर पुलिस तैनात। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा सीआरपीएफ की फायरिंग में हलाक होने वाले मजदूर के घर जाने नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में हालात की बेहतरी पर फौजी सरबराह ने जाहिर किए खदशात, कहा कश्मीर में अफगानी दहशतगर्द कर सकते हैं दरअंदाज। सिख अक़लियतों की हिफाजत में हुकूमत अक्सर हुई है नाकाम, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में नॉर्मलसी के हुकूमती दावे निकले खोखले, कांग्रेस लीडर रजनी पाटिल के तनकीद। कांग्रेस वफ्द ने महलूक टीचर के घर वालों को श्रीनगर में पेश की ताज़ियत। हिंदू अक़लियतों की तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट आस्पुद ले नोटिस, अदालत उस्मा में दाखिल की गई है दरख्वास्त। रामबन में 50 से ज़ायद पंचों सरपंचों ने दिए इस्तीफे, देरीना मसाइल की अदम यकसुई पर किया एहतजाजी इक़दाम। और मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे हैं जारी, श्रीनगर और दीगर इलाकों में तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। श्रीनगर के मथन इलाके में मुख्तसर वक्त के लिए अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान झड़प पेश आई है, जिसके बाद इलाके से अस्करियत पसंद मुबैना तौर पर फरार होने में कामयाब हो गए। श्रीनगर के मथन चनापुरा इलाके में फोर्सेस को चौकस देखा गया, जिसके बाद इलाके में फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। एक पुलिस अहदेदार के मुताबिक मथन चनापुरा में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ है, जिसके दौरान फायरिंग का तबादला अमल में आया। ताहम इस दौरान अस्करियत पसंद फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा कर लिया गया है और अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी गई है। और कुलगाम के मंजगाम इलाके में पुलिस के काफिले पर अस्करी हमले में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने दमाल मंझा मांझीपुरा के मंजगाम इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हमले के साथ ही फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चे संभाली और इलाके का मुकम्मल तौर पर मुहासरा करते हुए ऑपरेशन का आगाज किया। कुलगाम के मंजगाम इलाके में शुरू होने वाली इस झड़प से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है।
हमेशा हमलों के बाद फोर्सेस जिस तरह चौकस हो जाती है उसी तर्ज पर श्रीनगर में जुमा के रोज आज दूसरे दिन भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को काफी चौकस देखा गया। हालिया दिनों श्रीनगर में होने वाले नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों के बाद श्रीनगर में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। श्रीनगर के तिजारती मरकज लाल चौक, जहांगीर चौक, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, रिगल चौक, टीआरसी चौक, पोलो व्यू के बशमूल दीगर इलाकों में आज पुलिस के खुसूसी नाके देखे गए। पुलिस को सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां लेते हुए देखा गया। गाड़ियों की दस्तावेजात देखे गए और आमदरफ्त करने वालों से पुलिस को पूछताछ करते हुए भी देखा गया। ख्याल रहे कि कश्मीर में सिक्योरिटी सख्त रहना एक मामूल की बात है, लेकिन सिक्योरिटी सख्त से सख्त होने के बावजूद इस दौरान भी नामालूम बंदूक बरदारों की फायरिंग, अस्करी हमले भी जारी हैं, जिस पर सियासी कायदीन कई एक सवाल खड़े कर रहे हैं। और सरहदी जिले सिविल कोटे में आज सड़क पर आईईडी पाए जाने के बाद कुछ वक्त के लिए यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया है। तफसीलात के मुताबिक शनिचर के रोज कुपवाड़ा के सिविल कोटे इलाके में महकमा रोड एंड बिल्डिंग के दफ्तर के करीब आईईडी पाया गया है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके का घेराव करते हुए यहां ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए रोक दिया और इलाके से आईईडी को नाकारा बनाने के लिए महफूज नामालूम मकाम की तरफ मुंतकिल कर दिया। और एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज दिल्ली में वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात में एलजी और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह के दरमियान कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। हालिया दिनों कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर में होने वाले हमलों के बाद बनी हुई सूरत हाल पर अमित शाह और एलजी के दरमियान तबादला ख्याल हुआ है। वाज़ेह श्रीनगर में मंगल और फिर जुमेरात के रोज होने वाले हमलों में आम अफराद की हलाकतों के बाद बनी हुई सूरत हाल पर गौर व क़ौस के लिए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एलजी जम्मू कश्मीर को दिल्ली मदऊ किया था। वाज़ेह है कि लोगों में सिक्योरिटी फराहम करने पर एलजी इंतजामिया को नाकाम करार देते हुए पीडीपी के बशमूल दीगर सियासी पार्टियों की जानिब से एलजी इंतजामिया पर काफी दबाव बनाया गया है। पीडीपी ने एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया है कि वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाए। और वहीं महबूबा मुफ्ती को मुबैना तौर पर एक मरतबा फिर घर पर नजरबंद कर दिया गया है। इसी ज़िमन में पीडीपी के सरबराह व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है, जिसमें इन्होंने कहा कि वो अनंतनाग के मंगहाल इलाके पहुंचकर यहां फोर्सेस की फायरिंग में जाँ बहक होने वाले गरीब मजदूर के घर वालों से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन इन्हें पुलिस ने घर से बाहर निकलने ही नहीं दिया। महबूबा मुफ्ती ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। श्रीनगर में वाक़ महबूबा मुफ्ती के क़यामगाह के बाहर और खुसूसी पुलिस दस्तों को तैनात देखा गया है, जिन्होंने महबूबा मुफ्ती को घर से बाहर निकलने की इजाज़त ही नहीं दी।
और इसी बीच गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जम्मू कश्मीर में सिख अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात में हुकूमत को नाकाम करार दिया है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए ऐलान किया है कि जब तक हुकूमत सिखों को तहफ़्फ़ुज़ात का यकीन नहीं दिलाएगी तब तक सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अपने सरकारी खिदमात का बाइकआउट करेंगे। प्रबंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नवतेज सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत के मामले में अक्सर नाकाम हुई है। इन्होंने श्रीनगर ईदगाह में स्कूल में घुसकर किए गए हमले को बदबख्ताना करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। सुपिंदर कौर और एक टीचर जो था वहां पे दीपक चंद, उनकी दर्दनाक जो किलिंग हुई, मौत हुई, और जिन्होंने की, इस पर सारी ही कौम में जितने भी लोग हैं जो दर्द रखते हैं इंसानियत का, अपने दिल में, अपने दिमाग में, जो इंसानियत को लेके चलते हैं, उनके ऊपर उनके दिल पर, उनके जहन पर एक बहुत ही जख्म जो है वो लगा है। और जो खासकर मिनॉरिटीज हैं इस वक्त, जो भी मिनॉरिटीज हैं यहाँ पे, उनमें एक खौफ, तशवीश, गुस्से की लहर जो है वो दौड़ रही है। और गवर्नमेंट के खिलाफ भी उनका गुस्सा है, क्योंकि गवर्नमेंट की ये एक प्राइम ड्यूटी है, जिम्मेवारी, अवलीन फर्ज है कि वो मिनॉरिटीज की हिफाजत करे। देखो, मिनॉरिटीज जो है वो चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी हो, लेकिन जो उनका जो एक पैमाना है इंसाफ देने का, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंसाफ प्रोवाइड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। और वहां उनको ये देखना है। डेफिनेटली अपने दीपक चंद थे, वो भी मारे गए, उनकी भी दर्दनाक हत्या हुई। अगर उनके लिए उन्होंने ये किया है, ये ऑर्डर हर मिनॉरिटीज के लिए होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक ऑर्डर कॉपी है जो मुझे मिली बारामूला से। अगर इसमें उन्होंने मिनॉरिटीज के लिए लिखा है, लेकिन उनको मिनॉरिटी शब्द यहाँ लिखना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ये करना, क्योंकि मिनॉरिटीज यहाँ क्रिश्चियन भी है, सिख भी हैं, पंडित भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्धिस्ट भी। ये मिनॉरिटीज के लिए होना चाहिए स्पेसिफिकली, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। ये मैं आपको आपकी वजाहत से गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हम आपको इस गुरुद्वारे के नीचे बैठ कर गुबाएंगे दौड़ कह देते हैं कि एक एक सिख मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ेगा। हम कश्मीर में रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे, हमारा भाईचारा है। मुझे एक मुसलमान लेडी ने पाला है, ये जो लेडी है इसने भी एक लड़की को गोद ला रखा था, मुस्लिम बच्ची को, जिसको 15,000 रुपए ये महीना देती थी। और जिस दिन ये झंडे चढ़ाए गए, कोई कहता है जी इसको हिंदुस्तान का झंडा चढ़ाने के लिए मारा गया, उस दिन वो स्कूल में थी नहीं, उसकी मासी की डेथ हो गई थी, वो वहां 4 दिन छुट्टी लेके गई थी। और इस तरह मैं यही कहूंगा, हम भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता, वही बात चल रही है। कश्मीर में हिंदू अक़लियतों पर होने वाले हमलों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करते हुए अपील की गई है कि इस संगीन मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। चीफ जस्टिस एनवी रमन को लिखे गए खत में दिल्ली के वकील नीत जंदल ने कहा है कि कश्मीर में आए दिन दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह हिंदू और सिख अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है और उनका कत्ल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर में दोनों तबकात के लोगों में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है और वो खौफ के साए में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में फराहम सिक्योरिटी के लिए गैर कारगर बनी हुई है। वकील विनीत जिंदाल ने अपनी मफाद आमा की अर्जी में कश्मीर के एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर और एक फार्मासिस्ट के कत्ल का जिक्र किया है। इस खत में माजी में 5 हिंदू सिख शहरियों के कत्ल के साथ साथ 2000 में जिले अनंतनाग में 36 बेगुनाह अफराद के कत्ल के मामला भी उठाया। वहीं लेटर पिटीशन में कश्मीर के हिंदू सिख अक़लियतों के खानदानों को मुनासिब सिक्योरिटी, मरने वालों के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी के साथ साथ कत्ल की तहकीकात नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से कराए जाने की अपील की गई है।
और कांग्रेस के लीडर रजनी पाटिल ने कहा है कि कश्मीर में नॉर्मलसी की बीजेपी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर उमूर के इंचार्ज और रुकने पार्लियामान रजनी पाटिल का कहना है कि कश्मीर में बीजेपी की नॉर्मलसी के खोखले दावे बेनकाब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि नामालूम बंदूक बरदारों को मालूम किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो बहुत बड़ी गलती होगी। इनका कहना था कि शहरी हलाकतों में अदालती तहकीकात होनी चाहिए ताकि कातिलों की शनाख्त मालूम की जाए, जो मुतासरा कुंभों का भी मुतालिबा है। रजनी पाटिल ने आज बांडीपुरा के नाइद खाई इलाके में हालिया दिनों नामालूम बंदूक बरदारों के हमले में जाबहक मोहम्मद शफी डार के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें ताज़ियत पेश की। और यहाँ पे जो आए पूरे यहाँ का जो दुख दर्द देखा, मानवता थम जाए ऐसी ये घटना घटी यहाँ पे। मुझे लगता है बहुत सालों से जम्मू कश्मीर ने जो हालात देखे हैं वो फिर 1980 की घटना फिर से दोहरा रही है, ऐसे हमें लग रहा है। 1990 की घटना फिर दोहरा रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे आके महसूस हुआ। कल से हम जो देख रहे हैं, मासूम लोगों को यहाँ पे मारा दिया जा रहा है और मासूम लोग गोली का निशाना बन रहे हैं। और जो यहाँ पे नॉर्मलसी आई है जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल खोखले दावे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है ऊपर से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे राजनीति न लाके कहीं ना कहीं यहाँ पे संजीदगी से यहाँ पे सोचना होगा। मैडम, जो पिछले 5-6 महीने से जो क्लीनिस हो रही है, आपको आपका स्टैंड है जो कल आपने बयान भी दिया है कि इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए, क्योंकि अभी भी जो मांग कर रहे हैं घर के लोग कि जो किलर्स है, मासूम लोगों को मारने वाले जो हत्यारे हैं, उनको तुरंत आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। हम हमेशा बोलते हैं, अभी भी बताया गया कि अननोन गनमैन, कितने साल हम अननोन गनमैन के नाम पे उनके ऊपर उनके ऊपर ढकते रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं तो उनको नोन करना पड़ेगा। अननोन को नोन करने की अभी आवश्यकता है, और वो अगर हम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे। मुझे लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हमेशा, क्योंकि हमारे पार्टी ने हमेशा इसकी बड़ी कीमत दी है, चाहे वो राजीव जी के रूप में हो, चाहे वो इंदिरा जी के रूप में हो, हमेशा इस पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत दी है इस आतंकवाद की। लास्ट पे क्या मैसेज रहेगी आपकी? मुझे यही लगता है कि जल्द से जल्द इस परिस्थिति को सुधारा जाए, और जो गलत दावे किए हैं, खोखले दावे किए गए हैं, वो गलत दावे अभी नहीं करनी चाहिए। प्रशासन ने संभालने की जरूरत है। जो बोल रहे कि नॉर्मलसी आ गई है और यूनियन टेरिटरी हो गए, हम बिल्कुल सब सही खुशामदीद है, वैसे नहीं है। बिल्कुल खुशामदीद नहीं है। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और उनकी परेशानियां दूर करने की आवश्यकता है। वो परेशानियां दूर की जाए। इन लोगों के आंसू पोंछने की आवश्यकता है, और वो आंसू जल्दी से जल्दी पोंछने की सख्त से सख्त। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट रणजीत सिंह बिट्टू ने आज श्रीनगर पहुंचकर यहां सुपेंद्र कौर के घर वालों से मुलाकात करते हुए इन्हें ताज़ियत पेश की है। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए हुकूमत को नाकाम करार दिया है। कभी कोई क्राइम रेट सबसे कम है, कभी भी कोई लेडीज, चाहे लड़की, यंग गर्ल्स, कोई बाहर जाए, रोड पे जाए, कभी उनके साथ कोई छेड़खानी, कभी कुछ नहीं हुआ। ये आप जानते हो, आप तो यहाँ के हो। लेकिन ये इस तरीके से हर बार एक चीज आना, अनआइडेंटिफाइड लोग। ये आइडेंटिफाई कब होंगे भाई? कितनी देर ये कहते रहेंगे हम अनआइडेंटिफाइड लोग आए? और इस बार तो पहले तो AK-47 क्लैशनिकोव्स आती थी, अब तो पिस्टल हैं और टारगेट किलिंग सीधी। आप सोचिए तो सही, एक प्रिंसिपल को, और वो भी कोविड के दौरान, वो लोगों के बच्चे, उसमें कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, सबके बच्चे हो सकते हैं, और उसके साथ ये काम किया। तो ये निर्दयी लोग, देखो, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, यहां पे लड़ाई दो देशों के साथ है। अब
पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो वी हैव टू हैंडल दैट। ये लड़ाई बड़े तरीके से लड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात, आप कहीं ना कहीं, मैं गवर्नमेंट को ये जरूर कहूंगा, आप लोकल स्पोर्ट है जो वो खोते जा रहे हैं। आज मैं एयरपोर्ट पे बैठा था तो वहां पे पता चला और देख रहा था मैं, दर्जनों फैमिलीज, पंडित फैमिलीज, वो दोबारा एक तरीके से वो छोड़ के जा रही हैं। यही तो मंसूबा था। लेकिन नॉट इवन अ सिख फैमिली, नॉट इवन अ सिंगल सिख फैमिली जो अभी तक यहां से मूव आउट नहीं किया उन्होंने। फौजी सरबराह एमएम निरवाने ने अफगानिस्तान में सूरत हाल के बेहतर होने पर अपने खदशात जाहिर करते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान में हालात मुस्तहकम होते हैं तो फिर अफगान दहशतगर्द कश्मीर में दाखिल हो सकते हैं। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एमएम निरवाने ने कहा है कि हम किसी भी तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने सरहदात पर होने वाले बड़े दरअंदाजी के खदशात जाहिर करते हुए कहा है कि हम हर तरह की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। बुलेटिन में हम यहाँ रुकेंगे मुख्तसर से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पूंछ में अंजुमन जाफरिया की जानिब से अफगानिस्तान के कंदोज में जुमा के रोज मस्जिद में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ मुजाहरा किया गया है। मुजाहरीन ने इस तरह के हमलों को बदबख्ताना और इंसानियत सोस करार देते हुए इसकी मजम्मत की। उन्होंने कश्मीर में भी बेकसूरों की हलाकतों की सख्त मजम्मत की है। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। बेगुनाहों का कत्लेआम मुर्दाबाद। बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अंजुमन जाफरिया पूंछ और शिया यूथ की जानिब से यहाँ पर जो है एक प्रोटेस्ट रखा गया है। कल अफगानिस्तान के एक एरिया कुंस में नमाजियों का जब वो नमाज पढ़ रहे थे जुमा की तकरीब में, वहाँ पर जो है खुदकश हमलावर ने वहाँ पर अपने आप को ब्लास्ट किया, जिसमें ऑन द स्पॉट तकरीबन 50 लोगों की वहाँ पर शहादत हुई है और शाम तक वही तादाद जो है लगभग 100 तक पहुँच चुकी और कम से कम 200 लोग जो है उसमें जो है ज़ख्मी हुए हैं। और ये कोई पहला ब्लास्ट नहीं है, इससे 5 रोज पहले जो है वहीं अफ़गानिस्तान में एक
ऑफिसर की मदर की डेथ के दौरान जब उसका नमाज जनाजा पढ़ा जा रहा था, उस वक्त भी एक खुदकश हमला हुआ जिसमें दर्जनों लोगों ने वहाँ पर जो है उनकी जो है जान गई है। हम आज मीडिया की वसादत से अंजुमन जाफरिया और शिया यूथ पुंछ की जानिब से इस हमले की पुरजोर मजम्मत करते हैं और जिस ऑर्गेनाइजेशन ने जो आईएसआईएस अपने आप को कहलाती है, उन्होंने इस हमले की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमने ये हमला किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जहां कुछ रोज़ पहले निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया गया, उन पर गोलियां बरसाई गई और टीचर्स का जो है कत्लेआम किया गया, हम उसको भी कंडेम करते हैं। और उसके साथ साथ ये जो कल खुदकश हमला हुआ है जिसमें कम से कम 100 लोगों की जान गई है, हम आईएसआई के इस एक्ट को यहाँ पर कंडेम करते हैं। और हिंदुस्तान में हमारे जो यहाँ पर सफारतखाने हैं, एम्बेसी है, हम यहाँ पर होम मिनिस्ट्री से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस अंजुमन जाफरिया और जहाँ पे जितने भी अक़लियत में रहने वाले लोग हैं, चाहे किसी भी फ़िरके के लोग हैं या किसी भी मसलक या मज़हब के लोग हैं, हम उनके थ्रू पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो एम्बेसी है उनके द्वारा उस हुकूमत तक अब ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो बेगुनाहों का कत्लेआम है इसको बंद किया जाए। सरहदी जिले कुपवाड़ा में बीजेपी के मकामी यूनिट की जानिब से आम हलाकतों के खिलाफ एहतजाज किया गया। पुलिस के मुहासरे में कश्मीर नॉर्थ के बीजेपी इंचार्ज मोहम्मद अनवर की सरबराही में हाथों में प्ले कार्ड्स लिए बीजेपी के कारकुनान ने हालिया दिनों होने वाले हमलों के खिलाफ मुजाहरा किया है। को आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से जो हमारे भाई यहाँ और भी बाकी माइनॉरिटी के भाई बसते हैं, जो हमारे हर वक्त हमारे साथ उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे। यहाँ जितने भी हालात ख़राब हुए, जिसमें सिख बरादरी है, पंडित बरादरी है, अभी जो हमारे मुसलमानों पे कुछ लोगों की वजह से मुसलमानों के नाम पे ये दब्बा होगा कि यहाँ पे जो पंडित लोग यहाँ रहते हैं, अगर उनमें से कोई आपने देखा होगा बहुत सी जो आरतियाँ हैं उनकी वो मुसलमानों ने उठाई, उनका अंतिम संस्कार मुसलमानों ने किया। ये तो बहुत बड़ी मिसाल है। ये मैं तो ये बोलता हूँ वो मुसलमान हो ही नहीं सकते हैं जो ऐसा काम करेंगे। ये बिल्कुल हमारे इस्लाम में बिल्कुल मना है, हर वक्त हम इनके साथ हैं। तो ऐसा जिन्होंने भी ये किया वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकते। 370 के बाद तो हालात बहुत ठीक रहे, अब उनको अपना काम है वो तो करते रहेंगे। बाकी हमारी फोर्स जो है ये छोटी मोटी जो ये घटनाएं होती है इसके लिए हमारी पुलिस हो, सीआरपी हो, जितनी भी फोर्सेस है, हम उनको लड़ने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए वो हर हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे आपने देखा कल ये वाक़ा हुआ, तो आज आप देख रहे हो श्रीनगर में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द जो मारा गया, और अभी आप सुनोगे कि जो दूसरा इनकाउंटर है उसमें भी 2-3 हम इंशाल्लाह मार देंगे। हमारा नारा यही है, हमारी पार्टी का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हम इस नारे पे बराबर कायम है। ऐसा नहीं है कि कश्मीरी जितनी भी यहाँ पंडित कॉलोनियाँ हैं उसमें हम गए, कल से जब से ये वाक़ा हुआ हम बहुत जगह पे गए, कोई लोग भाग नहीं रहे हैं। उनको पता है कि ये उनको बहुत विश्वास है हम लोगों पे, अपने मुसलमान बरादरी पे। उनको भी ये पता है कि ये कुछ शरपसंद लोग हैं जिन्होंने ये किया है। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, हर वक्त हम जितनी भी माइनॉरिटी में, चाहे पंडित हो, सिख हो, हम इंशाल्लाह उनके साथ हैं, उन पे हम कोई आंच आने नहीं देंगे। और दिल्ली में जंतर मंतर पर आज पंडितों की एक तंजीम ने कश्मीर में नामालूम बंदूक बरदारों के हमलों के खिलाफ मुजाहरा किया है। मुजाहरे में पंडित जहदकारों ने हिस्सा लिया और हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो कश्मीर में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाए।
वो नहीं चाहते वहां पर। और पाकिस्तान जब तक गवर्नमेंट सरकार को अब जागना चाहिए। हम आदरणीय मोदी जी से, हम आदरणीय अमित शाह जी से ये आग्रह करें कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट वहां पर एक चीज है, ये नहीं जागे कि इस जेनोसाइड का असली जो बीच में बिहाइंड है वो क्या है, जब तक उस पर निष्पक्ष वो जांच न कराए, SIT प्रोब ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा कश्मीर की समस्या का हल। और मरकजी मुमलिकती वजीर कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज जिले पुंछ के डाक बंगले में DDC मेम्बरान और पंचों सरपंचों के इजलास की सरबराही अंजाम दी है। इन्होंने इनके मुतालिबात और मसाइल को सुना और इन्हें यकीन दिलाया कि इस जानिब पेशरफ्त होगी। बाइस इफ्तिखार, बाइस फख्र है, वो खुशनसीबी समझता हूँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से इनका कि आज जो मैं खुद श्रीनगर में हमारी अपनी मीटिंग थी यूथ की, तो जब मैंने सुना कि MOS आ रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो स्टेट मिनिस्टर जो पंचायत राज आ रहे हैं कपिल पटेल जी, तो मैं खुद यहाँ पे मुझे मेरा नाम भी था। मैं जब अंदर गया तो बेसिकली पहले तो मैंने उनको पूछा भाई हमें बोलने का मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो उन्होंने कुछ लोग चुने हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि ये लिस्ट बनी हुई आई है। तो अगर लिस्ट बनी हुई आई थी तो वो तो उनकी या तो एडमिनिस्ट्रेशन की ज़बान बोलनी थी या जो पॉलिटिकल रूलिंग गवर्नमेंट की ज़बान बोलनी थी। अगर उन्हें वाकई लगा था कि पंचायत में कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, तो बेसिकली उनको वॉलंटरी मौका देना चाहिए था। ऐसा नहीं कि हमें ही मौका दें, वॉलंटरी यूथ को मौका दें। यूथ अभी हमारे DDC की चेयरमैन इनके घर पे सारे सरपंच लोगों से, DDC के मेंबर लोगों से, BDC के मेंबर लोगों से बात करी। मैंने उनके सामने पूरे देश का पिक्चर रख दिया जो अधिकार ये लोग मांग रहे हैं। मैंने कहा कि आप पहले स्टडी करो कि देश के कौन से स्टेट में क्या अधिकार DDC को है, क्या अधिकार BDC को है, क्या अधिकार सरपंच को है, तब आपको पता चलेगा कि हमको क्या मांगना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे महाराष्ट्र में जो नहीं है वो अधिकार दिए है। सही मायने में देखा जाएगा तो मेरे महाराष्ट्र में पंचायत राज व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी तरह से काम पंचायत राज व्यवस्था में हो रही है। लेकिन अभी ये DDC और BDC नई बनी है, इसलिए हमारे सभी 14 साथी जो है जो मेंबर बने DDC के, उनको लग रहा है कि हमारे माध्यम से यहाँ पे डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा फंड का आवंटन हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा DC के माध्यम से अधिकार मिले कि हमें जो डेवलपमेंट करनी है उसमें हमारा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो ऐसा लगना ये सही बात है, लेकिन हर एक जब कुछ कानून बनता है तो उसका एक फ्रेम होता है, तो फ्रेम में काम होता है, तो फ्रेम के तोड़ के काम नहीं होता है। इसलिए DC साहब ने भी और DDC के मेंबर लोगों ने भी एक साथ में आके समन्वय में अगर काम करेंगे तो जल्द से जल्द इसका विकास। और मेयर श्रीनगर जुनेद अजीम मट्टू ने आज झील डल की सफाई मुहिम का मुआयना किया है। इस मौके पर डल झील की सफाई अंजाम दी गई। ये एक कैंपेन है, सस्टेन्ड कैंपेन है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज इसमें शामिल हैं शहर की, और एक सस्टेन्ड एफर्ट है। जैसा कि मैंने देखा कि डल को सिस्टमेटिकली ब्लॉक्स में तकसीम किया जाए और जो लिली यहाँ की इन्वेसिव स्पीशीज़ है उसको अपरूट किया जाए। तो मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे सस्टेन्ड एफर्ट्स अगर होते रहेंगे और परमानेंट फीचर रहेगा तो फिर डल की क्वालिटी में, कंजर्वेशन में बेहतरी आएगी। SMC भी शामिल है इन एफर्ट्स में और मेरा पूरा यकीन है जो लेक अथॉरिटी है, SMC है, बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, जो NGOs हैं, देयर इज़ असिस्टेंस फ्रॉम द सिक्योरिटी फोर्सेस,
ये कोलैबोरेटिव अप्रोच की वजह से इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है डिफरेंस विल बी मेड। शुमाली कश्मीर के गोशा मकपटन में आज 163 आर्मी के बटालियन की जानिब से मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। बटालियन के 73वीं यौम तासीस के मौके पर मेडिकल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह यहाँ पे गरीबों की मदद किया है। जो ये गरीब लोग है, बहुत गरीब लोग हैं यहाँ सोकोला के और गोशबू के भी है, इन लोगों को मुफ्त दवा मिला है यहाँ पे डॉक्टरों ने। और यहाँ RR हांबरे की तरफ से जो ये कैंप यहाँ पे किया है बहुत अच्छा किया है। हम बहुत खुश हो गए कि गरीब लोगों को इससे बहुत फ़ायदा मिला है। ये साहब है, मैं भी खुश हूँ, सब खुश है। और जो ये गरीब आवाम है ये भी खुश है क्योंकि इनको मुफ्त दवा मिला है, ये खुश है और इनको अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो गया, तो ये खुशी है। आगे भी इंशाल्लाह ये कैंप होनी चाहिए। और रामबन में 50 से ज्यादा पंचों और सरपंचों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इन्होंने अपने दीरीना मुतालबात की अदम इकसोई के खिलाफ एहतजाजन अपनी खिदमात से सबकदोशी अख्तियार कर ली। बताया गया है कि रामबन के 2 ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले पंचों और सरपंचों ने मुतालिका हुकाम से मुलाकात करते हुए अपने इस्तीफे पेश किए।
थाना मंडी में आज एक 6 साला मुतवफ़ी बच्चे के रिश्तेदारों और दीगर मकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालबा किया है कि मुतवफ़ी बच्चे के घर वालों के साथ इंसाफ किया जाए। इन्होंने GMC के इंतजामिया और डॉक्टर्स पर इल्ज़ाम आयद किया है कि इनकी लापरवाही के नतीजे में 6 साला कमसिन बच्चा अशरफ डार की जान चली गई, जिसको एक हादसे के बाद GHMC से रुजू किया गया था। Justice! We want justice! कसूरवारों को सजा दो! कसूरवारों को सजा दो! We want justice! कसूरवारों को सजा दो! कसूरवारों को सजा दो! कीमती जानों का नुकसान होता रहता है और हुकूमत जो है और अथॉरिटीज जो है टस से मस नहीं होती हैं और हम इस बात की कड़ी मजम्मत करते हैं। और इस वाक़े के बाद ये मीडिया पे काफ़ी हाईलाइट हुआ और हमारे सोर्सेज से हमें पता चला है कि सेक्रेटरी कमिश्नर हेल्थ की जानिब से कोई इंक्वायरी भी कंस्टिट्यूट की गई है और इस इंक्वायरी में जो है उनके बयानात जो है वुरसा के भी बच्चे के जो है कलम बंद किए गए हैं और उसमें ये डॉक्टर है वो कोई सुपरिटेंडेंट वहाँ जो भी है वो बता रहा है कि वहाँ पे सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। आज वुरसा इस बात का मुतालबा करते हैं कि अगर वहाँ पे वाकई कोई सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे तो उसकी वीडियो फुटेज दिखाई जाए, उसकी CCTV फुटेज पेश की जाए, वरना जो है ये जो लोग हैं इनको जो है इनके खिलाफ 102 के तहत इनके साथ जो है बिल्कुल कत्ल का जो है इक़दाम कत्ल का जो है वो मुकदमा कायम किया जाए और इनको जो है करारे वाकई सजा दी जाए ताकि रोज रोज जो है मासूम जानों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और वो बंद हो। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जनाब वो अपनी जगह बैठे हुए अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी का हॉस्पिटल जिसको इन्होंने GMC कह करके यहाँ पे सभी फैसिलिटियां जो यहाँ पे ये तो कह रहे हैं कि सभी फैसिलिटियां हमने यहाँ पे उपलब्ध की हुई हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते टाइम से, तो ये ज़बा खाना है सर। ये आज तो हम यहाँ पे इत्मीनान से परसुकून ये इकट्ठे होकर के ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वाजिया कर देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़े प्रोटेस्ट करेंगे। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के चनापुरा मथन में मुख्तसर झड़प, अस्करियत पसंद फरार। कुलगाम के मुंजगाम इलाके में अस्करी हमला, 2 पुलिस एहलकार हुए जख्मी। कुपवाड़ा के सिविल कोर्टे में IED को बना दिया गया नाकारा। श्रीनगर के बशमूल वादी के हसास इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट। LG जम्मू कश्मीर का दिल्ली का दौरा, वजीर दाखिला अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कश्मीर की सूरत हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मुझे फिर एक बार घर पर कर दिया गया है नजरबंद, घर पर पुलिस तैनात। महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा CRPF की फायरिंग में हलाक होने वाले मजदूर के घर जाने नहीं दिया गया। अफगानिस्तान में हालात की बेहतरी पर फौजी सरबराह ने जाहिर किए खदशात, कहा कश्मीर में अफगानी दहशतगर्द कर सकते हैं दरअंदाज। सिख अक़लियतों की हिफाजत में हुकूमत अक्सर हुई है नाकाम, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीर में नॉर्मलसी के हुकूमती दावे खोखले हैं, कांग्रेस लीडर रजनी पाटिल की तनकीद। कांग्रेसी वफ्द ने महलूक टीचर के घर वालों को श्रीनगर में पेश की ताज़ियत। हिंदू अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए सुप्रीम कोर्ट आज खुद ले नोटिस, अदालत उस्मा में दाखिल की गई दरख्वास्त। बामन में 50 से ज्यादा पंचों सरपंचों ने दिए इस्तीफे, दीरीना मसाइल की अदम यकसुई पर किया एहतजाजी अख्तार। और मरकजी वज़रा की जम्मू कश्मीर के दौरे हैं जारी, श्रीनगर और दीगर इलाकों में तरक्याती प्रोग्राम्स में की शिरकत। नाज़रीन, बुलेटिन खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4TV न्यूज़।